हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका मनी एंड मेकर्स में। मैं विनय। आज बात करते हैं जो सिक्योरिटी बकेट हमारी पिछली अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो हमने देखा कि कैसे एक सिक्योरिटी बकेट ना होने के कारण एक परिवार को या फिर एक ऐसे परिवार को जो कि अपने सर्वाइवल को लेकर के ही बस कमा पाता है, तो कितनी ज़रूरी होती हैं कि आपके पास एक सिक्योरिटी बकेट हो। अभी सिक्योरिटी बकेट क्या है, देखो वैसे टर्मिनोलॉजी में उलझो नहीं, सीधा सा मतलब है कि आपका जो करंट सिचुएशन है या फिर जो करंट इनकम है, अगर वो नहीं आ रही है तो आप कैसे ख़ुद को संभालेंगे, अपने परिवार को कैसे ज़िंदा रखेंगे, या फिर उनकी जो भी नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, एक्सट्रीमली जो नेसेसिटीज़ हैं, उनको कैसे आप कंटिन्यू करोगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ इमरजेंसी फ़ंड, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कई बार बात की है कि इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए। अब जो लोग नए हैं, जिनको पहली बार आप ये वीडियोस देख रहे हो, तो उसमें इमरजेंसी फ़ंड का सीधा सा मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आज अगर आपकी जॉब चली जाए या फिर सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए तो आने वाले कम से कम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, वैसे तो आप 1 साल का कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 6 महीने का घर का खर्च या फिर आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जॉब चली गई तो अगले महीने क्या खाएंगे इसकी चिंता होने लगे। ये आपके पास होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड इज़ इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ की ही नहीं, हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ एसेट्स हैं, घर है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, तो उसकी भी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये आपके सिक्योरिटी बकेट को एक तरीके से फुलफ़िल करती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा तो कर लिया, पर क्या करें, कैश घर में रखें या कहाँ रखें। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप किसी बैंक अकाउंट में रख लीजिए, आपकी सेविंग्स अकाउंट होंगे, आप उसमें रख लीजिए। कोई अगर एफडी है जो कि ईज़िली आप स्वाइप कर सकते हो, यानी कि ईज़िली आप उसे निकाल सकते हो बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी लॉक इन पीरियड के, तो आप उसमें उस पैसे को डाल सकते हैं कि पड़ा भी रहेगा और साथ साथ कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट भी आते रहेगा। ऐसे किसी फंड में न डाल देना जिसमें कि आप लालच के चक्कर में, मतलब वो पैसा आपके ग्रोथ के लिए नहीं है, वो आपके 6 महीने की कंसिस्टेंसी को, इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए है, अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए। तो उसको आप ग्रोथ के लिए किसी स्टॉक में, किसी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में या यूलिप में मत लगा देना। आपको अपना खुद का बैंक बनना है तो ये चीज़ कर लो। इमरजेंसी फंड तो यार मस्ट हैव। द सेकेंड थिंग, इंश्योरेंस। अब जब इंश्योरेंस की बात करेंगे तो देखो, लाइफ का तो इंश्योरेंस आप करा लो, क्योंकि आपके ना रहने पे आपने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि जब वो एक क्लाइंट जो कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे कैसे उसकी जो अर्निंग मेंबर था उसकी डेथ हो गई थी, तो फैमिली को क्या कुछ करना पड़ा था सिर्फ सर्वाइवल के लिए। सो ऐसी सिनेरियो किसी और के पास ना आए, इसीलिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप अपने घर के अर्निंग इंडिविजुअल हैं तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि आपके ना रहने पे फैमिली को एक मॉनेटरी सपोर्ट मिल सके। और मॉनेटरी सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपने कर दिया और किसी को पता नहीं है। आप प्रॉपर बता दो, कम्युनिकेट कर दो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये नॉमिनी है, इतना ये है, ऐसे है। डरो नहीं, आज का सिनेरियो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन अगर आप एक परफेक्ट फैमिली में हैं जहाँ की पीपल लव ईच अदर, तो ये चीज़ें आप उनको बताइए, उनको नॉमिनी बना दीजिए, ताकि आपके ना रहने पे उनके चेहरे की मुस्कुराहट या चमक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उन्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। टर्म इंश्योरेंस पे कितना कवर लेना चाहिए? देखिए, नॉर्मली अगर बात करें तो आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 गुना तो कम से कम होना ही चाहिए। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीज़ भी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं एक मिनिमम स्लैब लेकर के चल रहा हूँ। आप मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपकी HLV फैक्टर के ऊपर है, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि आप अगर एक अर्निंग इंडिविजुअल हैं और आप सालाना अगर 3 लाख रुपये कमा रहे हैं तो इसका 15 से 20 गुना, ठीक है, यानी 30 से 60, यानी 60 लाख रुपये तक का आप कर सकते हैं। इट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट। मैं सेटिस्फैक्ट्री ही कहूँगा, इसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, पर सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट है। एक और चीज़ ध्यान देना, जब टर्म प्लान ले रहे हो तो मनी बैक, यूलिप प्लान, कैश बैक, इन सब के चक्कर में मत पड़ना। यूलिप प्लान है, आपको ये हो जाएगा, प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा, इतने दिन से ये पैसे, इन सब के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि जैसे ही आप इसमें आ जाओगे ना तो आपका दिमाग जो है फिर वो प्रोटेक्शन की तरफ नहीं जा पाएगा, यानी आपको हाई वैल्यू नहीं मिल पाएगी, आपको फिर रिटर्न के चक्कर में अपना दिमाग लगाने लगोगे। तो अगर आपको एक अच्छा कवर चाहिए तो जो टर्म प्लान होते हैं, जो प्योर टर्म प्लान्स होते हैं, वो सस्ते पड़ जाते हैं, आप उसमें अच्छा समय अश्योर्ड जो है वो ले सकते हो। नाउ दी हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल का खर्चा भी आज के टाइम पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट खर्चा है, तो आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी कराना है। आजकल बहुत सारे फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज़ आती है जिसमें अगर आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको एक साथ इंक्लूड करके वो पॉलिसीज़ ले सकते हो। सो आप हेल्थ पॉलिसी ज़रूर ले लो। कम से कम अगर आपकी सालाना इनकम अगर 5 लाख है तो कम से कम 5 लाख का तो पॉलिसी आप ले करके रख लो अपने पास। अब उसमें क्या क्या ऑप्शन लेने हैं, आप
देख सकते हो भाई, उसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होती हैं, क्रिटिकल इलनेस कवर लेना है नहीं लेना है, ले लो तो अच्छा ही रहेगा। मैटर्निटी कवर आप देख सकते हो, आप मन करे तो एलिमिनेट कर दिए, अगर आप बच्चा प्लान नहीं कर रहे हो तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर द मैटर्निटी एंड ऑल। खैर ये हम लोग इन लेंथ डिस्कस करेंगे। द थर्ड पॉइंट इज़ आपके जो एसेट्स हैं वो भी सिक्योर्ड होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी, मोस्ट ऑफ लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई पुलिस से बचने में काम आएगा। देखो ये हमें पुलिस से नहीं बचना, आपको अपनी एसेट सिक्योर रखनी है। यानी कि आपकी गाड़ी में अगर कुछ टूट फूट रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कार लेकर के निकले, थोड़ा सा कहीं पे कुछ कोलिजन हो गया, तो आप मान के चलो कि 5 से 10 हज़ार का खर्चा तुरंत आ गया। कोई ढंग से हो गया तो फिर वो 50 हज़ार के ऊपर चला जाता है बिल। तो ये जो 50 हज़ार अमाउंट है ना, ये देखो वैसे तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके 2 महीने का खर्चा है, 2 महीने की सैलरी, वो तो गया ना। तो क्यों रिस्क लेना? 15-20 हज़ार की पॉलिसी आ रही है, वो ले लीजिए। आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लीजिए जिसमें कि आपकी गाड़ी का भी कवर कुछ मिल सके। तो अपने एसेट को भी प्रोटेक्ट करके रखिए। रही बात हाउस इंश्योरेंस की या फिर जो गृह रक्षा जो आजकल पॉलिसीज़ हैं, वो भी आप ले सकते हो क्योंकि बहुत महंगी नहीं होती। इट्स हार्डली अराउंड 1000-2000 ऐसे करके सालाना होता है, तो आप उसमें भी एक सेटिस्फैक्ट्री कवर ले सकते हो अगर इन केस कभी घर डैमेज होता है तो। कॉल इज़ ऑल योर्स। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी व्हीकल का या फिर जो भी एसेट है आपके पास, उसका इंश्योरेंस तो ज़रूर ले लेना। अब आती है नॉमिनी की। देखो इतने सारी पॉलिसीज़ आपने ले लिया, पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रॉपर नॉमिनी नहीं उसमें लिस्ट कर पाते हैं। मेरे पास इतने सारे केसेस हैं, मतलब अगर वैसे तो मैं किसी का आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे नॉमिनी क्लियर ना होने के कारण हस्बैंड अगर नहीं रहा तो उसकी वाइफ और उसके माँ बाप आपस में झगड़ रहे हैं। अगर वो मैरिड नहीं है तो उसके जो माता पिता हैं आपस में, माता और पिता आपस में लड़ रहे हैं कि किसके अकाउंट में आना चाहिए, कौन क्या। तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, प्रॉपर नॉमिनी उसमें लिस्ट कर दीजिए ताकि आगे चल के परिवार के अंदर कोई ऐसी कलह ना आए। तो मिडिल क्लास अक्सर अपनी मौत, बीमारी और इन सारी चीज़ों से डरता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर प्लानिंग करके चले, देखो होता क्या ना कि आप सभी को पता है कि वन डे एवरीबडी हैज़ टू गो, जाना सभी को है, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लो। बीमार पड़ना ही पड़ना है, ऐसा तो है नहीं कि कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, तो उसके लिए आप कवर ले लो। ठीक है, सड़क पे चल रहे हैं, दुर्घटना होना ना होना खैर ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन चांसेस हैं कि कभी ना कभी कोई गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाए, कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाए, तो आपकी वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा चला जा सकता है। तो ये चीज़ें ठान के थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दो। किसी भी तरह का दिमाग में आपके बर्डन नहीं रहेगा कि भाई मैं नहीं रहा तो क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, घर टूट जाएगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपरली कवर्ड रहेंगी, तो आप क्या है ना कि अब आप ग्रोथ पे फोकस कर पाओगे। ये रहा आज का लेसन। आपने अभी तक देखा उसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में चीज़ों को और विस्तार से जानने के लिए। नमस्कार, मैं विनय और आप देख रहे थे मनी एंड मेकर्स, जहां हम पैसे और उसकी सच्चाई की बात करते हैं। धन्यवाद।